हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कक्षा 10वीं के सांख्यिकी के जितने भी सवाल सॉल्व होते हैं तो इनके पूरे फॉर्मूले को विथ एग्जाम्पल की सहायता से हम आज इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो देखिएगा, हमने पहले लिखा है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, कुल के जितने भी स्टेप होते हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, एक तो हमारा माध्य का ये भी फॉर्मूला होता है। अगर आपका एक बारंबारता के फॉर्म में दिया जाए वर्गांतराल के रूप में और एक ऐप के फॉर्म में, तो इसका जो फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है ना। इसका हम एग्जाम्पल लेकर आपको बता देते हैं कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। जैसा आपको ये बुक में दिख रहा है, आपको ये पहला सवाल है कि विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान में एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए, एकत्रित किए। प्रति घर मुख्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, ये पौधों की संख्या आपकी वर्गांतराल में दी गई है और घरों की संख्या आपकी बारंबारता में दी गई है। तो आपको देखो, एक साइड आपको यहाँ पर आपको बॉक्स बनाने पड़ेंगे, एक साइड आपको पौधों की संख्या, यहाँ पर घरों की संख्या। तो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 और 10 to 12, 12 to 14। यहाँ पर 1 to 1, 5, 6 2 3, इन सबको जोड़ देना तो समीशन एफ की वैल्यू आपकी 20 निकली। अब देखो, जो वर्ग चिन्ह यहाँ पर सिग्मा एफ तो निकल गया। अब एक्स आई निकालना है, तो 2 इनका आधा करना है। 0 + 2 इसका वर्ग चिन्ह का होता है, जो वर्ग अंतराल होते हैं प्रथम उच्च सीमा और निम्न सीमा का जोड़ करके 2 का भाग दे देना पड़ता है। तो 0 + 2 इसका कितना आ जाएगा 2, और 2 + 4 यहाँ पर 6 का 3 हो जाएगा, 6 + 4 का 10 का 5। इस तरीके से इनको आधा कर देंगे। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 × 1 का 1, 3 × 2 6। फिर इनका सारे का एडिशन कर देंगे तो हमारा 162 आ जाएगा। यहाँ पर माध्य निकालेंगे, वही फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स आई इंटू सिग्मा एफ आई। तो 162/22 यानी 8.1 इसके पौधे निकल आएंगे। इसके बाद देखिएगा, जो अगला माध्य आपको निकालना है, एक कल्पित माध्य की सहायता से करना है। तो यह आपका फॉर्मूला होता है माध्य का, एक कल्पित माध्य ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। जहाँ पर आपका देखिएगा एच आपका जितना आपका वैल्यू यानी उसका मीड होता है, अंतराल होता है, वो लिया जाता है। ये कल्पित माध्य है। तो यहाँ से हम आपको इसका एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। जैसे हमें एक सवाल यहाँ पर यह है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों की बंटन निम्नलिखित था। तो देखिएगा, ई आमों की संख्या वर्गांतराल में दी गई, पेटियों की संख्या। तो इनका क्या निकालना है, माध्य संख्या। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र विधि, यहाँ पर पहले आमों की संख्या लिखनी पड़ेगी, फिर पेटियों की संख्या, फिर वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हमने आमों की संख्या यहाँ पर जो दिए गई है 52 यहाँ पर पूरा इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। और पेटियों की संख्या 15, 110, 135, 115, 25। तो वर्ग चिन्ह इनका जोड़ करके केवल हमें आधा कर देना है। ठीक है। वैसे ये थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पर आपको 50 से 50, यहाँ पर आपको 50 से 52 और यहाँ पर 53 से 55। तो इसका जब जोड़ करेंगे, जैसे ये हमारा हो जाएगा 102, 102 का आधा करेंगे 51 आएगा। 5 3 8, 5 3 8 और 5 5 10, 108 का आपका 54। तो इनका जो अंतराल आधा, ये थोड़ा मिस्टेक लिखा है, इसको उतारना था, इसमें स्प्रिंट है इसमें। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, देखिएगा 51, 40, 54, 57, 60 और 63, इनका आधा। 50 में 52 जोड़े तो हमारा वो 2 का डिवाइड किया तो 51, और 53 में 55 जोड़ा और 2 का डिवाइड किया तो 54 मिला, और 56 में 58 जोड़ा और 2 का डिवाइड किया तो 57 मिला, और 59 में 61 जोड़ा ऐड किया और 2 का डिवाइड किया तो 60 मिला, और यहाँ पर 62 में 64 को ऐड किया और 2 का डिवाइड किया तो हमें 63 मिला। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कल्पित माध्य होगा वो हमारे बीच की संख्या कहलाती है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे 1 2 3, तीसरे नंबर पर हमें 57 मिल रहा है, ऊपर से भी तीसरे नंबर पर 57, तो इसको हम मान देंगे ए। तो यहाँ पर लिखा है कल्पित माध्य ए बराबर 57। अब अंतराल जो एच बराबर लिया जाता है इनके बीच वाली संख्या का। ठीक है ना। यहाँ पर हमें कितनी संख्याओं का अंतराल यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो अंतराल रहेगा वर्ग अंतराल, वो एच बराबर ले लेंगे
ठीक है, और बाकी का इसका गुणा करके भाग करके यहाँ से निकाल के और इन दोनों का गुणा करके फिर फॉर्मूले रख देंगे। थोड़ा हमारा सवाल मिसप्रिंट है, तो हम इसको ना लेके हम यहाँ वाले सवाल को देखते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसमें यहाँ पर लिखा है पूरा इस तरीके से, आपको पता है कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह इनका ऐड करके आधा कर देना है। यहाँ पर इसका जो कल्पित माध्य 225 होगा लिखा भी है, और एच आपका देखो 150 में से 100 गए तो कितना बचा, 50 का अंतराल जा रहा है, तो एच ये हो जाएगा। अब एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई यानी हमारी वैल्यू 125, 125 में से आपको कितने को घटाना है, यहाँ पर ए वाली वैल्यू, ए की वैल्यू हमारी 225, कल्पित माध्य क्या माना 225, 225 में एच का डिवाइड 50, तो -2 -1 0 +1 2। अब यहाँ पर दोनों का गुणा करना है, एफ और यू, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, 5 1 जा 5 आएगा, माइनस का इसका 0 आ जाएगा, और 2 1 जा 2 4। इनको ऐड करके फिर इस फॉर्मूले में रख देना है, ई प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, और इसमें रखने के बाद हमारा जो अभीष्ट उत्तर आ जाएगा 211। ठीक है ना, ये 2024 में भी पूछा गया था 25 परिवारों का भोजन खर्च वाला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। बहुलक है कि वह वर्ग जिसकी बारंबारता अधिक होती है बहुलक कहलाता है। बहुलक ज्ञात करने की विधि होती है, जो हमारा फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ ज़ीरो माइनस F2 इंटू एच। यहाँ पर एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, ठीक है ना, ये हमारी कहलाती है निम्न सीमा, और F0 कहलाती है जो हमारी सबसे ज़्यादा बारंबारता आती है उसके पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F1 में जो हमारी सबसे अधिक आती है उसकी बारंबारता, और F2 हमारे ठीक उसके बाद के अंतराल की बारंबारता, H हमारे बहुलक के अंतराल की माप। तो चलिए हम इसका भी एक एग्जाम्पल देखकर समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, और यहाँ पर मासिक खपत उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है, तो इसकी बहुलक निकालना है। तो पहले देखते हैं उपभोक्ताओं की संख्या किस में ज़्यादा है, 20 में, तो इसकी जो हमारा अंतराल मिलेगा 125 से 145। तो यहाँ पर हमारा देखो, चूंकि बहुलक आपको लिखा है कक्षा में 125 और 145, तो एल हमारा क्या हो जाएगा, पहले वाला निम्न सीमा 125, एच हमारी क्या हो जाएगी, इसमें से इसको घटा दिया तो हमारी कितनी मिली 20, F1 हमारी बारंबारता कहलाएगी इसके ठीक पहले की। देखो यहाँ पर 20 है F1, तो F0 हो जाएगा हमारा 13, और F1 होगा हमारा 20, और F2 हो जाएगा 14। तो देखो F1 हमारा 20, F0 13, और F2 हमारा हो जाएगा 14। यही है इसके पहले की बारंबारता, इसके बाद की बारंबारता। अब इस सूत्र में रख देंगे Z इक्वल टू एल F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यहाँ पर सबके मान सब्स्टिट्यूट कर देना है और सॉल्व कर देना है, तो आपका 135.77 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके बहुलक को फाइंड करते हैं। फिर आता है माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यक और माध्यिका एक ही चीज़ होती है, बारंबारता के योग का आधा करना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, संचयी बारंबारता का माध्यिका का वर्ग ज्ञात करते हैं, और निम्न सूत्र लगाते हैं m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, और सारी चीज़ें सी आपका संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता और बारंबारता का गुणनफल n हमारे प्रेक्षणों की कुल संख्या उनका आधा करना है और इस सूत्र में रख देना है। ठीक है, तो एक आपका माध्यिका का और माध्यक का सवाल भी हम देख लेते हैं। नीचे दिए गए बंटन का माध्यक आपका दिया गया है 28.5, तो एक्स वाई किस में मान ज्ञात करना है। तो देखो ये अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये आपकी बारंबारता दी गई हैं। तो संचयी बारंबारता, तो इसको ऐड करके 5 का 5, दूसरी क्या हो जाएगी 5 + x, 5 + x, फिर 20 जुड़ जाएगा, फिर इसमें 15 जुड़ जाएगा, तो ये 40 आ गया, फिर इसमें 22 जुड़ जाएगा और इसमें 5 जुड़ जाएगा। अब हमारा जो सूत्र होता है, चूंकि 45 + x + y किसके बराबर है, ये आपका 60 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि अंतराल किसके बीच में जा रहा है, ये देखो 45 और ये इस अंतराल के बीच में जा रहा है, इसकी उच्च सीमा तो 50, और यहाँ पर 60 माइनस, फिर इसके बाद हमारा देखिए, तो यहाँ से हमने 45 को पक्षांतर किया तो हमें x + y की 15 मिली, और माध्यक हमारा दिया गया है। तो माध्यक का सूत्र लगाएंगे l हमारा आपको पता है क्या कहलाता है, आपको जो टर्म्स है हमारा l हमारी कितना अंतराल इनके बीच में माध्यक के बीच में हमारा चल रहा है, f हमारी
बारंबारता है सबसे अधिक वाली, और CF संचयी बारंबारता CF 5, तो 5 + x आपका आ जाएगा, और h आपका 10, इसके बीच का अंतराल 10 है, और n नंबर टर्म्स अधिकतम हमारी कितनी है 60 है। इस सूत्र में रखने के बाद हमारा x और y के इसके मान फाइंड हो जाएंगे। फिर इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है बहुलक निकालने के लिए। 3 माध्यक या 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, माध्यक पदों का योग बटे पदों की संख्या। और माध्यिका इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जब विषम हो तो n+1/2 बामा पद, ये बीच वाला पद होता है माध्यक होता है। जब सम हो तो n/2 बामा पद, n/2 प्लस बामा पद बटे 2, और बहुलक कहलाता है जिस पद की बारंबारता अधिक होती है। तो इस तरीके से क्लास 10th में आपकी स्टैटिक्स में इतना ही है, और इन क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कीजिएगा तो आपके पेपर में ज़रूर 4 नंबर का एक सवाल इसमें से पूछा जाता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको सवाल आने लगेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।